अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं कविता। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो हैं तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया एक ऐसे अग्रणी नायक थे जिन्होंने अपनी संगठन शक्ति से युवाओं का दल खड़ा किया। वो दीन दुखियों के मददगार थे। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध में मोर्चा खोला, अंग्रेजों को देश निकाला करने का आह्वान किया। उनके क्रांतिकारी आंदोलन ने प्रखर स्वरूप लिया। 23 अप्रैल 1880 को गद्दार बोधन सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर उनकी हत्या कर दी। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के सिसई थाना के मुरगू गांव में 9 फरवरी 1806 में हुआ था। उनके पिता ठुइया खड़िया गांव के पाहन पुजारी थे। तेलंगा खड़िया बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के बालक थे। तेलंगा अपने साथियों के साथ प्रतिदिन व्यायाम, जंगल में तीर धनुष चलाने, कुश्ती करने, तलवार चलाने, लाठी भांजने और गदा भाला आदि चलाने का अभ्यास किया करते थे। तेलंगा के पिता पाहन होने के साथ साथ छोटा नागपुर के नागवंशी महाराज के भंडारी भी थे। वो पिता के साथ कभी कभी महाराजा के दरबार में जाने के कारण राजाओं, अंग्रेजों और जमींदारों की वास्तविकता को समझने लगे थे। तेलंगा ने जब 1831-32 के कोल विद्रोह को देखा और महसूस किया कि भारत के आम लोगों पर अंग्रेज और जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ संकल्प किया कि इन अंग्रेजों और उनके पिट्ठू जमींदारों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेलंगा ने अपने गुमला क्षेत्र के लोगों से संपर्क करके उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज पुलिस ने तेलंगा के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी उन पर चाबुक चलाते थे। एक दिन तेलंगा को बसिया के कुहारी गांव में साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने तेलंगा को कोलकाता की जेल में भेज दिया। तेलंगा खड़िया को कुछ वर्षों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया और वो फिर से अपने गांव आ गए। वहां उन्होंने देखा कि स्थिति पहले से भी अधिक बिगड़ गई है, क्योंकि 1857 की असफलता से अंग्रेज उत्साहित हो गए थे। तेलंगा ने अपने युवा संगठन को फिर से जीवित किया। तेलंगा ने आह्वान किया कि हमें अंग्रेजों को भगाना ही पड़ेगा। हम भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करके ही दम लेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। हमें प्राणों से प्रिय अपने देश को आजाद करवाना है। तेलंगा की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को होने लगी, तो उन्होंने तेलंगा को जान से मारने के लिए एक व्यक्ति बोधन को राजी कर लिया। तेलंगा खड़िया सिसई के अखाड़े में प्रतिदिन अपने समर्थकों को प्रशिक्षण देने के लिए आते थे। बोधन सिंह ये जानता था
वो वहाँ पहले से ही छुप कर बैठ जाता था। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पहले तेलंगा अपने साथियों के साथ अपने ईष्ट देव और धरती माँ की प्रार्थना और पूजन किया करते थे। एक दिन तेलंगा अपने साथियों के साथ धरती माँ की पूजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे, तभी देशद्रोही बोधन सिंह ने छिपकर तेलंगा का सीना 4-5 गोलियों से कर छलनी कर दिया। तेलंगा के साथी प्रार्थना करना छोड़कर दौड़ते हुए तेलंगा के पास पहुंचे। तेलंगा ने अपने साथियों से कहा कि मैं अब भारत माँ की गोद में समा रहा हूँ। राक्षस अंग्रेज भारत माँ और उनकी संतानों को परेशान कर रहे हैं। वो हमारे देश के मालिक बन बैठे हैं। तुम लोग अपने देश को आजाद जरूर करवाना। वो 23 अप्रैल 1880 का दिन था। तेलंगा माँ भारती के लिए शहीद हो गए। साथियों के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तेलंगा का जिस स्थान पर अंतिम संस्कार हुआ उसे आज भी लोग तेलंगा तोपा टांडा के नाम से जानते हैं। बड़ी संख्या में वहां श्रद्धांजलि भी देने आते हैं। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी तेलंगा खड़िया के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना